हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकालना स्तंभ रूपांतरण से, प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण से। इससे पहले हमने पंक्ति रूपांतरण में किया है। सबसे पहले हम 2 गुना 2 मैट्रिक्स के लिए करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखो करना क्या है। सबसे पहले जो मैट्रिक्स दे रखी है ना, उसको हम मान लेते हैं ए। माना ए बराबर यह 2 1 1 1 प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण से। तो एक चीज का ध्यान रखना, यहां हम लिखते हैं a इक्वल टू ए आई। करने का तरीका वैसे ही है। पंक्ति में क्या लिखते हैं, a इक्वल टू आई ए। यहां गड़बड़ नहीं करनी हमने, ठीक है। अब पहले क्या करना है, मैट्रिक्स रख देते हैं a की जगह। इस a को एज इट इज लिखना है और i की जगह रख दे रहे हैं इकाई मैट्रिक्स। हमारे पास 3 तरह के रूपांतरण है। 3 पंक्ति में किए थे, 3 स्तंभ के, टोटल 6 थे, ठीक है। तो वो रूपांतरण हमने दोनों साइड में करना है। इस टाइप से करना है कि यहाँ इकाई मैट्रिक्स बन जाए, तो जो यहाँ आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, ए इनवर्स। तो इसको करने के भी स्टेप्स हैं कि कैसे कैसे इकाई मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए जो स्टेप्स हैं, तो मैं पहले स्टेप्स यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले देखो क्या करना है, जो मैट्रिक्स है ना A11 A12 A21 और A22, ये लिख देता हूँ मैं, ठीक है। पहले क्या करना है, ये A11 है ना, इसको 1 करना है। तो A11 इक्वल टू 1, ये किसकी सहायता से करना है, C1 व C2 की सहायता से। क्योंकि स्तंभ को क्या है, कॉलम कहते हैं इंग्लिश में, और कॉलम को C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। C1 और C2 की सहायता से ये है, इसको 1 करना है। तो ये वाला स्तंभ यहाँ ले आता हूँ, ये वाला स्तंभ यहाँ ले आता हूँ। तो इसको मैं लिख देता हूँ C1 इंटरचेंज C2। तो ये वाला स्तंभ यहाँ ले आई तो ये हो गया 1 1, ये वाला स्तंभ इधर ले आए तो हो गया 2 1। यही हमने RHS में करना है, 0 1 1 0। तो ये पहला स्टेप है। इसके बाद क्या करना है, ये वाला जो अवयव है ना, इसको 0 करना है। स्तंभ के लिए अलग प्रोसीजर है, पंक्ति में हमने अलग किया था। A12 0 करना है किसकी सहायता से, C1 की सहायता से। मीन्स अब हमने इसको 0 करना है, तो मतलब C2 में चेंज करना है और इसकी सहायता से करना है। तो C2 माइनस 2C1, ठीक है। तो मतलब C1 में कोई चेंज नहीं है, इसको सेम लिख दिया। यहां भी C1 को सेम लिख दिया। तो क्या होगा, 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0, 1 माइनस 2 ये हो जाएगा -1, हो जाएगा 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 2 ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप पर आते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसको 1 करना है, इसी से भाग देके, मतलब A22 1 बनाना है, उसी संख्या से भाग देकर। तो यहां देखो -1 है ना, तो हम क्या करते हैं, जो C2 है ना, उसको -1 से भाग दे देते हैं। तो क्या होगा, C1 में कोई चेंज नहीं है, 1 1। ये क्या हो जाएगा, 0 1। -1 से भाग दे दिया तो ये हो जाएगा 0 1, या -1 से भाग दे दिया तो हो जाएगा -1 और ये आ जाएगा 2। अब लास्ट स्टेप क्या है, इस वाले अवयव को 0 बनाना है। मतलब A21 इक्वल टू 0 किसकी सहायता से, C2 की सहायता से। तो अब देखो क्या है, इसको 0 बनाना है, मतलब C1 में चेंज करना है, C1 माइनस C2। तो मतलब C2 में कोई चेंज नहीं है, 0 1 -1 2, 1 माइनस 0 ये 1 हो गया, 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 माइनस 2 ये हो गया -1, इसलिए A इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस 1 -1 2। अब देखो इसको इस वे से कर रहे हैं। देखो हमारे पास टोटल 4 है, 1 2 3 4। यहाँ से स्टार्ट करना है, पहले इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0, फिर इसको 1 और फिर इसको 0। इस टाइप से चलना है, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लो। प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में इसको A मानते हैं। माना A बराबर 2 5 3 7 प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण
से ए इक्वल टू ए आई 2 5 3 7 ए 1 0 0 1। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, इस अवयव को 1 बनाना है, A11 को इन दोनों की हेल्प से। कर क्या सकते हैं, इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, 3 और 2 हो जाएगा, फिर 3 में से 2 को माइनस कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मैं C1 को ना पहले 2 से गुना कर देता हूँ। जब 2 से गुना करेंगे ना तो मतलब C2 में तो कोई चेंज नहीं है, इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। 2 से गुना करेंगे, हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद इसको 0 करना है C1 की हम। अब इसके बाद देखो क्या है, C1 में चेंज करते हैं C1 माइनस C2, तो मतलब C2 में कोई चेंज नहीं है। 3 7 A 0 1। C1 माइनस C2 करते हैं तो 4 माइनस 3 ही हो गया 1, 10 माइनस 7 हो गया ये 3, 2 माइनस 0 हो गया 2, 0 में से 1 को माइनस किया तो ये हो गया -1। ठीक है, अब देखो क्या है, अब A12 को 0 करना है C1 की सहायता से, मतलब इसको 0 करना है। मतलब क्या है, C2 में चेंज करना है C2 माइनस 3C1। इसका मतलब क्या है, C1 में कोई चेंज नहीं है। C1 में कोई चेंज नहीं है ना, तो इसको एज इट इज लिख दिया मैंने। तीन से गुना करके यहाँ माइनस करना है तो 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, 7 माइनस 9 हो जाएगा -2, 0 माइनस 6 तो -6 हो गया, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद A22 को 1 करना है अगले स्टेप में, मतलब इसको 1 करना है इसी संख्या से भाग देके, तो C2 को भाग देंगे -2 से, तो मतलब C1 में कोई चेंज नहीं है। -2 से भाग देंगे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -2। इसके बाद A21 को 0 करना है C2 की सहायता से, मतलब इसको 0 करना है, मतलब C1 में चेंज करना है C1 माइनस 3C2, तो मतलब C2 में कोई चेंज नहीं है, 0 1, 3 -2, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, 2 माइनस 9 माइनस का 7 -1 प्लस 6 तो हो जाएगा 5। देयरफॉर A इनवर्स -7 5 3 -2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो क्या है। सॉल्यूशन में सबसे पहले माना मैट्रिक्स इक्वल टू A 4 3 5 4, प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया से A इक्वल टू AI, A का मान रख देते हैं 4 3 5 4, AI 1 0 0 1। हमने क्या करना है, इसको 1 करना है। 1 कैसे होगा, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो ये -1 हो जाएगा, फिर माइनस से गुना या भाग कर देना। ठीक है, तो C1 में क्या चेंज करता हूँ, C1 माइनस C2, तो मतलब C2 में कोई चेंज नहीं है। ये तो 5 और 4 A 0 1, 4 माइनस 5 किया तो -1, 3 माइनस 4 किया तो -1, 1 माइनस 0 किया तो 1 और ये हो जाएगा -1। अब इसको कंप्लीट को -1 से गुना कर देते हैं, चेंज इन C1, या -1 से भाग दे दो या गुना कर दो तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये 1 1 और ये एज इट इज रहेगा। इसके चिन्ह चेंज कर देते हैं, -1 1 और ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, इसको 0 करना है A12 को, मतलब इसको 0 करना है, मतलब C2 में चेंज करना है और C1 की हेल्प से करना है, तो C2 माइनस 5C1, तो मतलब C1 में कोई चेंज नहीं है। 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 5 यहाँ देगा -1, 0 प्लस 5 हो जाएगा 5, 1 माइनस 5 हो जाएगा -4। ठीक है, अब इसको 1 करना है A22 को, मतलब इसको 1 करना है तो इसको -1 से गुना कर दो या भाग दे दो,
तो चेंज इन C2 डिवाइड बाय -1, तो मतलब C1 में कोई चेंज नहीं है। -1 से क्या, तो 0 1, -1 से या -5 और ये 4, ठीक है। अब A21 0 कर रहे हैं, मतलब ये वाला 0 करना है, मतलब C1 में चेंज करना है, तो क्या होगा C1 माइनस C2, तो मीन C2 में कोई चेंज नहीं है, 0 1, C2 में कोई चेंज नहीं है। C1 माइनस C2, C1 माइनस C2, C1 माइनस C2, -1 + 5, तो यह आ जाएगा 4, 1 माइनस 4 यह आ जाएगा -3, देयरफॉर A इनवर्स 4 - 3 - 5 4। नेक्स्ट में देखो, फिर सेम स्टेप से करते हैं प्रैक्टिस में। A = 3 - 4 - 1 2, प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया से A = AI, 3 - 4 - 1 2, A 1 0 0 1, ठीक है। अब इसको 1 करना है इन दोनों कॉलम की सहायता से, मतलब दोनों स्तंभ की सहायता से। तो इसको यहाँ ले, इसको यहाँ ले, फिर माइनस से गुना कर दें तो 1 हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, C1 में चेंज कर देते हैं, C1 + 2C2, मतलब 2 से गुना करके यहाँ जोड़ दें तो 3 - 2 1 हो जाएगा। तो मीन्स क्या है, C2 में कोई चेंज नहीं है। तीन माइनस 2 ये हो जाएगा 1, -4 + 4 ये हो जाएगा 0, 1 + 0 0 + 2, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, A12 को 0 करना है, मतलब इसको 0 करना है। मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, दोनों को जोड़ेंगे ना तो C2 में चेंज हो गया C2 + C1, मीन C1 में कोई चेंज नहीं है, 1 0 1 2। इन दोनों को जोड़ेंगे, -1 + 1 ये हो जाएगा 0, 2 + 0 ये हो जाएगा 2, 0 + 1 ये हो जाएगा 1, 1 + 2 ये हो जाएगा 3। अब क्या करना है, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि A22 को 1 करना है। तो चेंज इन C2 डिवाइड बाय 2, तो मतलब C1 में कोई चेंज नहीं है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 और ये हो जाएगा 1, ये 1/2 और ये 3/2। उसके बाद इसको 0 करना है, वो हुआ पड़ा है, तो मीन्स क्या हो जाएगा, A इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 2 1/2 5/2, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट में देखो क्या है, ये थोड़ा सा चेंज है इसमें, पहले भी हम पंक्ति रूपांतरण में भी कर चुके हैं। तो इसको A मानते हैं, माना A = 6 - 2 - 3 1, प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया से A = AI, 6 - 2 - 3 1, 1 0 0 1। अब देखो क्या है, इसको 1 बनाना है, तो ये 1 नहीं बन रहा, इसको डायरेक्ट करते हैं। देखो इसको 2 से गुना करके यहाँ जोड़ देते हैं, तो मैं C1 में चेंज करते हैं, C1 + 2C2, तो मीन्स क्या है कि C2 में कोई चेंज नहीं है। जब जोड़ेंगे ना 2 से गुना करके, तो 6 - 6 0 हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, 0 + 2 0 हो जाएगा। तो देखो हमने पंक्ति रूपांतरण में क्या था कि अगर कंप्लीट पंक्ति अगर 0 हो जाती है तो क्या है, व्युत्क्रम विद्यमान नहीं होता। ऐसे ही अगर कंप्लीट स्तंभ अगर 0 हो जाए तो व्युत्क्रम विद्यमान नहीं होगा। अतः A का व्युत्क्रम विद्यमान नहीं है। क्लियर है? अब आप इसको नोट कर लो। और ऐसे ही आपने 2 × 2 मैट्रिक्स है, उसमें स्तंभ रूपांतरण से उसकी प्रैक्टिस करनी है।